आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर गौतम खट्टक। नमस्कार। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और कभी-कभी तो ये लगता है कि कहीं ये महामारी जो है बेकाबू न हो जाए। टीकाकरण, टेस्टिंग, कंटेनमेंट जोन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये वो शब्द हैं जिन्हें हमने पिछले 1 साल से ज्यादा अपनाया है, इनके बारे में जाना है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम इन शब्दों को भूलने लगे हैं, इसके व्यवहार को भूलने लगे हैं और शायद ये भी एक वजह है कि अब देश में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, सुरक्षित दूरी रखिए, हाथों को साफ रखिए, चेहरे को धोते रखिए और कोरोना वायरस से अपने आप को और अपनों को बचाते रहिए। हम लगातार इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देते हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जो आपकी जिज्ञासाएं कोरोना को लेकर शांत करते हैं। आज हमारे साथ हैं नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर गौतम खट्टक। डॉक्टर गौतम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर अगर आप फोन कर रहे हैं और दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर खट्टक, एक बार फिर मन में डर पैदा हो रहा है कि देश में कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस डर को बाहर निकालने के लिए और कोरोना से जीतने के लिए अब हमें क्या करना होगा? देखिए, पहले जब ये कोरोना इंडिया में पैर फैला था शुरू में, जब के मार्च महीने में मात्र 650 कोरोना के पेशेंट से इन्फेक्टेड हुए थे, तो कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया जी, क्योंकि बिल्कुल नया वक्त था। कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे पास, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो गवर्नमेंट को ये टाइम मिल गया कि इन चीजों के लिए, इलाज के लिए कुछ किया जाए। डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जाएं, कोविड केयर सेंटर बनाए जाएं, सब कुछ उस दौरान किया गया। और शुरू में काफी कैजुअलिटीज भी हुई। धीरे धीरे करके वो फेज निकलने लगा। फिर साल 2020 भी गया और बाद में हमें पता चला कि ये तो चलो काफी हद तक कंट्रोल में आ गया। और 16 जनवरी 2021 से पूरे राष्ट्र में एक वैक्सीन का प्रोग्राम चालू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और बाकी सरकारों द्वारा। तो लोगों ने सोचा कि ये अब कोरोना तो कम हो गया है, तो उन्होंने बिल्कुल फिर लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। एक दिन तो दिल्ली में मात्र एक दिन में 97 केसेस आए कोरोना के, और एक भी 24 आवर्स में जो डेथ रेट होता है उसके अंदर एक भी पेशेंट की किसी की डेथ नहीं। बड़ी लोगों को अंदर बड़ी खुशी हुई, बहुत खुश हुए लोग, अच्छा लगा सबको कि चलो बहुत कंट्रोल, काफी हद तक कंट्रोल हो गया। लेकिन फिर दोबारा से वही लापरवाही बरतने की वजह से लोगों ने वही सोशल डिस्टेंसिंग का काम बंद कर दिया, फेस मास्क उतारना शुरू कर दिया, ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। तो उसी हिसाब से अब बड़े बड़े आयोजन होने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे। तो इन सब लापरवाही में चलते हुए कोरोना ने फिर दोबारा यानी वो कर दिया। डॉक्टर गौतम, अब जब टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से हो रहा है, 45 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को अब टीकाकरण किया जाएगा, उन्हें टीका लगाया जाएगा। ऐसे में हम क्या माने कि कितने दिन में हम इस कोरोना संक्रमण को कम कर पाएंगे, या जो केसेस आ रखे हैं वो कम हो पाएंगे, या जिसे हम पीक कहते हैं वो कब आके डाउन हो पाएगी अमूमन? देखिए, कोरोना का वैक्सीनेशन सिस्टम है, उसके अंदर फर्स्ट डोज लगेगी पहले, और उसके बाद 28 दिन के बाद सेकेंड डोज लगनी है। कोविशील्ड का जो है वैक्सीन, उसमें उन्होंने अभी जो ICMR की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस आई हैं,
उसमें उन्होंने अभी 6 वीक्स टू 8 वीक्स कर दिया, जो गैप है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में। तो इम्यूनिटी जो हमारी आएगी वो फर्स्ट डोज लगने के बाद, और बल्कि सेकेंड डोज लगने के बाद ही 2 वीक से बाद इम्यूनिटी बॉडी में बनती है वैक्सीन की। जी, इम्यून सिस्टम हमारा यानी बढ़ने लगता है। फर्स्ट डोज के बाद जैसे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होना पड़ता है। फिर सेकेंड डोज के बाद और एक्टिवेट हो गए, फिर सेकेंड डोज के हफ्ता 10 दिन के बाद यानी काफी रिलीफ मिल जाता है बॉडी को, यानी इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है हमारा। और जिस हिसाब से टीकाकरण चल रहा है और 2 हफ्ते बाद आपको 4 से 8 हफ्ते बाद आपको जब डोज लगानी है आपको दूसरी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, उसके बाद ही जो है इस लहर में कमी का हम अंदेशा देख सकते हैं डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज में जैसे यूएस, अपना अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहां पे काफी लोगों को वैक्सीन लग गया और काफी कंट्रोल में गया सिस्टम जी, में काफी कमी आई है। लेकिन डॉक्टर अभी भी लोगों में एक डर सा महसूस होता है। अगर आप टीकाकरण सेंटर पे जाएं तो आपको वहां पे बुजुर्ग जो हैं वो ज्यादा नजर आते हैं, बजाय कि जो 45 साल से ऊपर के थोड़े यंग लोग हैं वो कम नजर आते हैं टीकाकरण के लिए। ऐसा क्यों है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो शुरू में तो 16 जनवरी से किया था, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो है हेल्थ से जुड़े थे उनके लिए कहा था, पूरे स्वास्थ्य के लिए किया, और उसके बाद 60 प्लस वालों के लिए किया जी। और ये 45 प्लस 40 वाला वो किया है एक हफ्ते से, तो उसमें तो काफी लोग आ रहे हैं बड़ा जी, अच्छी तरह से लोग जोश और भीड़ वैक्सीन सेंटर पे और आ रहे हैं। डॉक्टर गौतम, हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं मुंबई से विशाल सिंह, जहां पे इस समय देश के सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर जी, क्या जानना चाहते हैं? ये पूछना था सर, इसके पहले कोरोना की केसेस बढ़ रहे थे, दवा नहीं निकले थे, उसके पहले सब लोग सावधानी बरत रहे थे, मास्क लगा रहे थे और भीड़ कम कर रहे थे। अभी जब से कोरोना की वैक्सीन निकल गई है उसके बाद से भीड़ भी ज्यादा हो रही है, उतना सब लोग मास्क भी नहीं यूज कर रहे हैं। अभी उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? विशाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शहर में इस समय कोरोना का जो बिहेवियर या एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे लोग अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे? नहीं, उतने जगह नहीं अपना रहे, बहुत जगह अपना रहे हैं, बहुत जगह नहीं अपना रहे हैं, बहुत जगह बहुत ज्यादा भीड़ हो रहे हैं जी। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, आप कितना केयर कर रहे हैं? नहीं सर, हम तो जैसे भीड़ वहाँ पे ज्यादा है तो वहाँ पे ज्यादा पहले जाते नहीं है, जब देखते हैं भीड़ और उनसे 2 गज की दूरी बनाए रहते हैं, मास्क लगाए रहते हैं, सैनिटाइजर भी रखे रहते हैं, कुछ भी सामान मार्केट से लेते हैं तो सैनिटाइज करते हैं और मास्क हमेशा लगाए रहते हैं जी। डॉक्टर गौतम, ये तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रखे हैं, लेकिन मुंबई के जो हालात हैं वहां ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर गौतम, देखिए, कुछ स्ट्रेन भी बाहर से आए हैं, जैसे पंजाब में एक दिन यूके के स्ट्रेन जो एक आया कोविड का, वो भी थोड़ा अभी म्यूटेशन हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा केसेस बढ़ रहे हैं जी। डॉक्टर, जो लोग आते हैं हाँ डॉक्टर, जो म्यूटेशन हो रहा है उसमें हमारे दोनों के दोनों जो टीके हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये उतने इफेक्टिव रहेंगे? जी, उसके अंदर इफेक्टिव है जी, और उसमें इफेक्टिव है जी, उतना ही। और उनके लिए भी हमें डोजेस का जो अंतराल है उतना ही रखना पड़ेगा? डोजेस का अंतराल बोलिए, एक कोविड वैक्सीन जो है उसके अंदर 28 है गैप, और कोवैक्सीन है उसमें 6 वीक्स बाद में जी। डॉक्टर गौतम, ये जो नए म्यूटेंट आ रखे हैं कोरोना के और जो नया डेवलप कोरोना हो रहा है, उसके लक्षण और पुराने कोरोना के लक्षण क्या एक जैसे ही हैं? उसमें थोड़ा सा फर्क आया है, माथे में दर्द, खांसी, सांस लेने की परेशानी, गले में खांस दर्द, ठंड, इसमें थोड़ा उल्टी और दर्द, इस तरह की शिकायतें आने लगी है। थोड़े से सिम्टम्स पे ये तो चलता रहता है जी। आइए राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान के जालौर से पारस कुमार अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। पारस जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। जी सर, आपको भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते सर। जी नमस्कार। नमस्कार
जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर पहले जो वैक्सीन नहीं थी जी, अब तो सर वैक्सीन आ गई वैसे, लेकिन अब जो टीकाकरण हो गया सर, क्या उसके बाद में कौन सी अब नई पालना करनी चाहिए कोरोना के हिसाब से? जी डॉक्टर गौतम, क्या बोला, कौन सी नई करनी चाहिए? डॉक्टर गौतम ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हो चुका है, लोगों को टीका भी लग चुका है, अब हमें और क्या करना चाहिए कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए? देखिए, वैक्सीन अभी लगा तो उसके बाद हमें लापरवाही नहीं बरतनी। हमने ये नहीं सोचना कि भाई ठीक है हमने वैक्सीन लगा लिया अब हम बिल्कुल मुक्त हो गए और सब कोई मास्क नहीं लगाएंगे, कोई ये अपना हैंड सैनिटाइजिंग नहीं करेंगे, हैंड हाइजीन नहीं रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। ये सब हमें पहले की तरह ही करना है, जैसा हम पहले करते रहे। डोज लेने के बाद भी वो अपनानी है वो सारी चीजें पहले की तरह जी। जब तक ये काफी कंट्रोल नहीं हो जाता, उसके बाद गवर्नमेंट अपना टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इश्यू करती है, प्रोटोकॉल इश्यू करती है, उसके हिसाब से चलना है। तो अभी सीधा सिस्टम यही है कि जो कोवैक्सीन या जो भी वैक्सीनेशन दोनों लग भी जाते हैं, दोनों डोज लग जाते हैं, उसके बाद भी हमें वो बिहेवियर जारी रखना है। डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल में ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं उनको लेकर क्या अनुभव है? क्या वो कोरोना के बिहेवियर को ये सब अपनाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? सर, कोशिश तो यही रहती है कि कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में जैसे कोरोना का डर हुआ तो नंबर ऑफ पेशेंट बहुत बढ़ गए। अब एडमिशन और जो भी हॉस्पिटल करती है कोशिश की थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क वगैरह तो लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पूरा नहीं होता प्रैक्टिकली, आपको बोलता हूँ जी। आइए बेंगलोर का रुख करते हैं, वहां से श्रीकांत जी को सुनते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। श्रीकांत जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब का भी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें तो यूं लगता है कि हम लोग पहले भी वैसे ही सावधानी रखते थे, अभी भी वैसे ही रखते हैं। इस बार 54 दिन के अंदर 8,000 से 90,000 केस हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंग्लैंड की कोविशील्ड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका है, वहाँ वैक्सीन लगने के बाद भी बहुत तेजी से केस बढ़े थे और यहाँ भी वैक्सीन लगने के बाद बहुत तेजी से केस बढ़े, खास करके उन राज्यों में जहाँ कोविशील्ड है। धन्यवाद, जय हिंद। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि अब जब कोविड का टीकाकरण हो रहा है और उसके बावजूद भी केसेस जो है इतना तेजी से क्यों बढ़े हैं? जो इन्होंने हमें आंकड़ा दिया है 8,000 से 90,000 केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, ऐसा क्यों है? सर, ये सिर्फ एक कोविड बिहेवियर जो हमारा है उसी की वजह से हो रहा है ज्यादा। बाकी ऐसी खास चीज ये है, जो डिफरेंट म्यूटेशन हुआ है वायरस में, उसका भी एक थोड़ा सा कॉज है। बाकी जो लास्ट व्रत इनका ही है। ऐसे में हम कब तक इसकी पीक मान सकते हैं कि कब इसकी पीक आएगी डॉक्टर? सर, ये अभी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता भी आगे और 2 महीने 1 महीने आगे बहुत ज्यादा एक दो दोबारा आउटबर्स्ट होगा पहले की तरह जी। और फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जितना चलता रहेगा उसके हिसाब से हम कंट्रोल कर पाएंगे जी। हमारे हाथ में अभी गवर्नमेंट में क्या है, क्योंकि इनको 10,000 वैक्सीनेशन पहले ताकि इम्यूनिटी बढ़े और कंट्रोल। हमारे अगले श्रोता हैं हौसा जी, ये हमें नांदेड़ से फोन कर रखे हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, अभी जो हमारे इधर महाराष्ट्र में कोरोना का फैलाव ज्यादा है सर, तो इसी वजह मेरी उम्र है सर इस साल 51 साल पूरे हो गए जी। तो मैंने सर कल है ना कोविड का वो टीका लगा लिया जी। बहुत अच्छा किया आपने। तो बहुत अच्छा किया। तो लोगों में क्या गैरसमझ हो रहे सर, वो टीका लेने के बाद आदमी को दुखापत होती क्या, बुखार आती क्या, तो इसी के बारे में जरा आपके चर्चा में से हमको बताइए। जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, अगर होते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो भी वैक्सीन बॉडी में लगेगा उसके बाद छोटा मोटा कोई साइड इफेक्ट होता है। जैसे आपकी बॉडी वैक्सीन को एक वो करती है, वैक्सीन जैसे एक्सेप्ट करती है तो इम्यून सिस्टम बढ़ता है, तो उसमें थोड़ा हल्का बुखार आ सकता है और जहां पे इंजेक्शन लगाते हैं वहां पे लाली आ सकती है
और मस्कुलर पेन हो सकता है, कुछ टाइम तक, थोड़े टाइम तक पूरे शरीर में दर्द भी हो सकता है, हल्का बुखार भी आ सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है और थकावट हो सकती है। और इंजेक्शन की साइड पे जो पेन है वो नॉर्मल, जब भी इंजेक्शन लगेगा तो थोड़ा सा दर्द होता है जी। पर उस चीज से डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं सब। ये जब भी कोई वैक्सीन किसी भी तरह कोई लगता है, ये सारी चीजें नॉर्मल हैं और बहुत सेफ हैं दोनों जो हमारे देश में लग रहे हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों जो है बड़े सेफ है और इसकी पैनिक की जरूरत नहीं। आइए अब राजस्थान के बाड़मेर चलते हैं, जहां से समर खान अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। समर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये, जैसे कि कोरोना का टीका लग जाता है तो उसके बाद जो बुखार आता है ना, उसका क्या कारण होता है सर? डॉक्टर गौतम। बुखार देखिए, हमारे शरीर में जो वैक्सीन है, वैक्सीन क्या है बेसिकली, जो वायरस उसके डेड एलिमेंट्स है उसको बड़ा वीक करके और वो बॉडी के अंदर जाता है ताकि हमारी बॉडी जो है उसको उसके अंदर बॉडी करे। तो जो रिस्पॉन्स है बॉडी वैक्सीन के लिए वो उसकी वजह से आता है। और ये बुखार आना लाजमी है। अगर बुखार आता है तो आपकी बॉडी का मतलब उसको रिस्पॉन्ड कर रही है सही से, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनती है। जी डॉक्टर, ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, बुखार आना, बदन दर्द होना, बदन का टूटना, ये क्या वैक्सीन लगाने के विदिन 30 मिनट्स ही डेवलप हो जाते हैं या कुछ घंटे बाद या 1 या 2 दिन बाद भी हो सकते हैं? सर ये 1 सप्ताह के बाद भी हो सकते हैं जी, कई बार आधे घंटे में भी हो सकते हैं। बाकी जो इंजेक्शन की साइड पे दर्द होता है वो तो होगा ही होगा जी। तो ये साइड, हल्का बुखार भी आ जाए तो 1-2 दिन में भी आ सकता है जी। अगर हल्का सा बुखार आ जाए तो हमें क्या मेडिसिन लेनी होगी? सर इसमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर किसी को लगता है बुखार तो एक पैरासीटामोल की गोली आती है, क्रोसिन जिसे बोलते हैं। एडल्ट डोज में 500 मिलीग्राम के करीब एक गोली ले सकते हैं और हर 8 घंटे बाद उसको रिपीट कर सकते हैं। जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको बुखार आता है तो आप पीसीएम यानी पैरासिटामोल की गोली ले सकते हैं हर 8 घंटे में। इस बीच राजस्थान के जयपुर से लोकेश श्रवण का हम सवाल सुनते हैं। लोकेश श्रवण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब को और आपको बहुत बहुत नमस्कार, मेरी तरफ से आपको प्रणाम। और आकाशवाणी विविध भारती जो ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम जयपुरवासी। और जितने भी वैज्ञानिक डॉक्टर्स इसमें लगे हुए हैं और जो वैक्सीन को इतनी जल्दी निकाल करके हमारे इंडिया के अंदर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, उन सभी को मैं साधुवाद देते हुए उन सबका नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और डॉक्टर साहब, इतनी जानकारियां हमारे को विविध भारती आकाशवाणी दिल्ली से जो मिल रही है, हमारे जयपुर में भी है, जो मतलब एपिसोड 76 हुए थे इसके, और जयपुर के जो आमिर चैनल है लोकल, उसमें भी इतनी अच्छी जानकारियां मिली थी। तो जयपुर का जो चैनल और दिल्ली से जो ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोग, सर बहुत 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 धन्यवाद आप। जी जी लोकेश जी, सवाल क्या है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो वैक्सीन के बाद जो देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं बुखार हो रहा है, तो बुखार का क्या कारण है? मैं ये जानना चाह रहा था। लोकेश जी, क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? हेलो, शायद संपर्क कर चुका है। डॉक्टर, वही सवाल है, बुखार आ रहा है, क्या कारण है, कैसे उससे निजात पाएं? जी देखिए, अभी मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे भी हम कोई भी बॉडी के अंदर वैक्सीन आए, कोई हमारे शरीर में इंजेक्ट करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करता है जी। तो उस रिस्पॉन्स में ये सारी चीजें, हल्का बुखार है, मस्कुलर पेन है, रेड इंजेक्शन जहाँ पे लगता है, यही थोड़े हैं। और कुछ लोगों में कोई रिएक्शन वगैरह भी होता है जी, पर वो बहुत कम है, इसलिए ये बड़ा सेफ है दोनों इंजेक्शन जो है। डॉक्टर, कुछ लोगों में ये डर है और एक अफवाह है या मिथ है, वो ये कहते हैं कि ये समझते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे अंदर कोरोना इंजेक्ट किया जा रहा है एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए। अब जब हम स्वस्थ हैं तो हमें इंजेक्शन की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, ये कोई कोरोना वायरस इंजेक्ट नहीं करता। ये वैक्सीन, ये डेड वायरस, वीकेंड वायरस होते हैं बड़ा,
उसको बहुत वीक करके फिर इसका वैक्सीन बनाया जाता है, तो उसको बॉडी में डालते हैं तो एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। जी, और तो ऐसा नहीं है कि कोरोना कैसे कर सकता है किसी को। जी, और अगर हमें साइड इफेक्ट हो रखे हैं, बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी ठीक से रिएक्ट कर रही है। ये सब लाजमी है और इनका छोटा मोटा या तो अपने आप ही इनका ट्रीटमेंट अपने आप ही ठीक हो जाता है या कोई छोटा मोटा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं उसको। जी, आइए इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रुख करते हैं। वहां परमेश्वर कुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मेरा ये सवाल है कि भारत देश में तो केवल 2 डोज के वैक्सीन लगाए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे देश में है 3 डोज और 1 डोज के वैक्सीन, उनका क्या नाम है और उनमें क्या फायदा है? जी, डॉक्टर गौतम। देखिए, वैक्सीन बेसिकली इसी तरह के है, नाम अलग अलग है, अलग अलग कंपनियां बनाते हैं। जैसे कोई टाटा है, ठीक है, नमक टाटा कंपनी बनाती है, एक कैप्टन ग्रुप बनाती है, एक निर्मा बनाती है, तो सब चीजें एक नाम नहीं बना सकती। तो और एक कंपनी भी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती, तो वो कंपनियां अलग अलग हैं, उनका तरीका थोड़ा सा बनाने का डिफरेंट होता है, लेकिन एक्शन सबका एक ही है, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए, कोरोना बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। बेसिकली वो सब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ये वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होना पड़ता है और उसके बाद वो लड़ाई करने के लिए पूरी क्षमता के साथ बॉडी तैयार हो जाती है, हमारा शरीर तैयार हो जाता है। जी, डॉक्टर गौतम, वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लेने के बाद हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सर, वैक्सीन लेने के लिए तो बस यही है कि आप हेल्दी हैं और आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो गवर्नमेंट ने ऐप निकाला है, कोविन ऐप है, या आप डायरेक्टली भी बहुत सी जगह जाके आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बस ये है कि उसके अंदर आप तैयार होकर जाएं, अपना खाना वाना खा के, उपवास ना करें, खाली पेट ना जाएं, खाना वाना खा के जाएं और डॉक्टर को आपको कोई किसी तरह की बीमारी वगैरह है तो उनके बारे में बताएं। जी, और बाद में आपको बेसिकली आधे घंटे के लिए तो वहीं पे वो रेस्ट करने के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं जहां पर वैक्सीन लगेगा। और उसके बाद कोई छोटा मोटा सिम्टम्स होता है कोई, उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बहुत सेफ है ये मेडिसिन। जी, आइए अब दिल्ली से अशरफ जी का सवाल सुनते हैं। अशरफ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं, क्या प्रश्न? नमस्ते डॉक्टर साहब को भी नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। मेरा तो एक सामाजिक सवाल है सर, जैसे गति से हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है और जिस गति से कोरोना वायरस फैल रहा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हो रही हैं। अभी 2.5 महीने के अंदर 7 करोड़, तो पता चला 2.5 साल के अंदर 70 करोड़ हो पाएगा वैक्सीनेशन। इस तरह से तो वायरस फैलता ही जाएगा। और दूसरा सवाल ये है सर, जो 20 वर्ष से लेके 40-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं, इनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते कोरोना वायरस के, तो ये लोग ज्यादा फैला रहे होंगे इस आयु वर्ग के। तो इस आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द होना चाहिए, चाहे प्राइवेट सेंटरों पर कराएं, क्योंकि वहां तो फीस लगती, तो वहां पे भीड़ भी इकट्ठी नहीं होगी। जी, डॉक्टर अशरफ, बहुत वाजिब सवाल है डॉक्टर गौतम इनका। देखिए, ऐसा है, वैक्सीन तो ये लगेगा सबको ही, और हमारे देश की पॉपुलेशन 130-135 करोड़ लोग हैं हमारे ना, तो वो सब चरणबद्ध तरीके से लगेंगे कि पहले जैसे गवर्नमेंट ने लगाया, हेल्थ वर्कर्स को लगाया, फ्रंट रनर्स को लगाया, जो कोविड से लड़ाई करते हैं उनको लगाया, फिर 60+ वालों को लगाया और 45+ वालों को लगा दिया। तो ये चरणबद्ध तरीके से एकदम पैनिक ही हो जाएगा और वो मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए वो चरणबद्ध तरीके से ठीक ढंग से वो प्रोटोकॉल वाइज लगा रहे हैं अपना सिस्टम। डॉक्टर, कोरोना वैक्सीन लगेगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इस बीच हर्ड इम्यूनिटी जिसकी हम बात करते हैं, अगर वो आ जाती है तो तब भी क्या वैक्सीनेशन को इतनी स्पीड से लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तब भी वैक्सीन लगाना जरूरी है। देखिए, जो हर्ड इम्यूनिटी आती है उसमें इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो हम वैक्सीन देके बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको या किसी मरीज को कोरोना हुआ, उसमें जो एंटीबॉडीज बनी और जो हम वैक्सीन देके जो बनाते हैं उसमें डिफरेंस है, ये ज्यादा स्ट्रांग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है जो वैक्सीन है। तो डॉक्टर, लोगों को ये बहुत समझने वाली बात है कि आपको हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार नहीं करना। जब आपका नंबर आएगा आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन आपके अंदर ज्यादा एंटीबॉडीज इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग करेगी और एंटीबॉडीज बनाएगी। आइए हिमाचल चलते हैं। हिमाचल से कुल्लू से राजू सिंह जी का सवाल सुनते हैं। राजू सिंह जी, कार्यक्रम में स्वागत है, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। जी नमस्कार।
और मैंने सर अभी जो पीछे पढ़ा था अखबार में कि जॉनसन की जो खुराक है वो एक ही काफी है। यदि वो ठीक है तो फिर सर हमारी इंडिया की आबादी इतनी है तो हमें तो मुझे लगता है कि हमें भी उस दवाई को जो है इंडिया में मंगा के या बना के जो लगाना चाहिए, यदि ये तो बात ठीक है तो। डॉक्टर गौतम, ऐसा है जी, देखिए अभी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है जो 2 फॉर्म में है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अभी कुछ रिसर्च चल रही है जो नेजल वैक्सीन भी है, उसमें नाक के अंदर ही दवाई डाल देंगे उससे काम चल जाएगा। आगे दवाई आएंगी कोई ओरल डोज से हो जाएगा, उसी से काम चल जाएगा। अभी आपको ध्यान होगा जो पल्स पोलियो अभियान चला था उसमें हर बार यानी जब भी उनकी डेट आती है तो वो कहते हैं जो पहले जिनको दिया गया उनको दोबारा दिया जाए। बच्चा जब बीमार हो, ऑलरेडी जब बच्चा 4 साल का 5 साल का बच्चा है उसने पहले भी डोज ले रखे है तो उसको दोबारा दीजिए डोज जी। तो ये हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि अभी बेसिकली एक चीज ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये 6 महीने चलेगी इम्यूनिटी, इसके साल भर चलेगी। तो एक बार ऐसे वैक्सीन देने के बाद फिर ये हो सकता है कुछ टाइम बाद दोबारा भी उसके बूस्टर डोज देना पड़ेगा या बाद में दोबारा रिपीट करना पड़ेगा वैक्सीन जी। तो हम अभी जो हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज है उनका अवेल करना चाहिए। कार्यक्रम में अब हम अपने अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीरेंद्र कुमार जी से जानते हैं, ये हमें फोन कर रहे हैं बलरामपुर से। वीरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में आपका प्रश्न क्या है? जी सर, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। हाँ, जैसा कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ सर जी, तो मैं आंख से नहीं देख पाता हूँ, मैं नेत्रहीन दिव्यांग हूँ जी। तो मेरा उम्र है 32 वर्ष है जी। तो क्या मेरे को कोरोना का टीका लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ सर। डॉक्टर गौतम जी, देखिए कोरोना का वैक्सीन जो फिलहाल लगा रहे हैं 45 साल के ऊपर तक लोगों को लगा रहे हैं और आपको भी लगेगा। और आप अगर पहले लगवाना चाहें तो आप स्पेशल एज ए केस करके लगा सकते हैं, आप अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आपको लग सकता है। और डायबिटीज कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इसके लिए। अगर जैसे हार्ट के पेशेंट्स भी हैं, डायबिटिक के हैं, लंग्स डिजीज हैं, लीवर डिजीज हैं, बहुत से लोगों तो वो सब अपना दवाइयां लेते रहे और वैक्सीन लगाते रहे। ये चीजें सिर्फ अभी बेसिकली एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, स्तनपान कराती हैं वो, और 18 साल के छोटे लोगों को अभी नहीं लगा रहे इंजेक्शन जी। बाकी सब लोगों को इंजेक्शन लेगा जी। डॉक्टर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो कोरोना से अपनों को और अपने आप को बचा सकें? जी, देखिए सबसे पहले तो अभी जो चल रहा है सिस्टम, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहूंगा जी। 2 गज की दूरी रखें, हैंड हाइजीन रखें, सैनिटाइज यूज करते रहे रेगुलरली। और वैक्सीन जो है ये सबसे बड़ा कारगर उपाय है कोरोना को रोकने के लिए और गवर्नमेंट उससे पूरा दम लगाए हुए हैं। तो लोगों को बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगाने के लिए आगे आना चाहिए जी। डॉक्टर गौतम, इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी विशेष राय देने के लिए और सभी सवालों का जवाब और जिज्ञासाएं हमारे श्रोताओं के शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो रात 9:30 पर आप हमसे जुड़ सकते हैं एक नए विशेषज्ञ के साथ। फोन नंबर नोट कर लीजिए 1800115767 और 23314444। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर गौतम खट्टर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।